तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं रिवीजन, वो भी लाभ और हानि चैप्टर का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का हम लोग का नाम क्या है, सबसे पहले यहाँ लिख दूँ। चैप्टर है आपका, चैप्टर का नाम हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? कंसेप्ट। कंसेप्ट हम लोग जानेंगे, जो कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहला इसमें आता है क्या? क्रय मूल। ये क्रय मूल के बारे में जानेंगे। ये क्रय मूल क्या होता है? क्रय मूल किसको कहते हैं? तो जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को अपना बनाते हैं, ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को आप अपना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रय मूल्य। तो यहाँ लिख देते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को अपना बनाते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। उसे क्रय मूल्य कहते हैं। एकदम नोट्स बनाते चलिएगा। उसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ही हम लोग लागत मूल्य के नाम से जानते हैं, यानी क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य को ही क्या बोलते हैं हम लोग? लागत मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब आइए क्रय मूल्य को, क्रय मूल्य को सीपी, शॉर्ट फॉर्म है, सीपी से सूचित करते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य को किससे सूचित करते हैं? सीपी से सूचित करते हैं। उसके बाद क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? हमेशा 100% होता है, क्रय मूल्य चेंज नहीं होता है। अब बात करेंगे हम लोग क्या? विक्रय मूल्य के बारे में। दूसरा टॉपिक में कौन आ जाता है आपको? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य क्या होता है? ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होता है? तो जिस मूल्य पर, ठीक है, यानी जिस मूल्य पर हम अपना वस्तु, ठीक है, हम अपना वस्तु को बेचते हैं, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, जिस मूल्य पर हम अपना वस्तु को क्या करते हैं? बेचते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है क्या? जो विक्रय मूल्य को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? तो यहाँ लिखेंगे क्या? जो विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य को एसपी से सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्या? जो विक्रय मूल्य हमेशा चेंज होता है। ठीक है,
विक्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा चेंज होता है। उसके बाद तो विक्रय मूल्य दो केस में होता है, दो केस में होता है। पहला लाभ होने पर, दूसरा हानि होने पर। ठीक है, पहला लाभ होने पर, दूसरा हानि होने पर। ठीक है, चलिए अब इसमें एक चीज़ और याद रखना है, लाभ होने पर, लाभ होने पर विक्रय मूल्य का प्रतिशत 100 में जोड़कर, 100 में जोड़कर निकालना है। ठीक है, उसके बाद हानि होने पर, हानि होने पर विक्रय मूल्य का प्रतिशत 100 में घटाकर निकालना है। ठीक है, क्या करना है, घटाकर निकालना है। अगला पॉइंट, अब हम लोग क्या तीसरा पॉइंट में हम लोग जानने वाले हैं, क्या तीसरा पॉइंट कौन आएगा, लाभ। ये लाभ क्या होता है, लाभ, लाभ कब होता है, कुछ आइडिया है आप लोग को, लाभ आपको किस स्थिति में लाभ होता है। तो लाभ तभी होता है जब आप किसी वस्तु को कम मूल्य पर खरीद कर अधिक मूल्य पर उसको बेचते हैं। ठीक है, कम मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदकर अधिक मूल्य पर बेचने से क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे लाभ के बारे में। जो लाभ क्या होता है, मतलब कम मूल्य पर वस्तु को खरीदकर अधिक मूल्य पर बेचना, अधिक मूल्य पर बेचना क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। ठीक है, लाभ को पी से सूचित करते हैं, लाभ को पी से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद लाभ को पी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, तीसरा चौथा टर्म हम लोग जानेंगे, हानि। चौथा टर्म क्या है, हानि। तो हानि कब होता है, जब क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेचते हैं, तब क्या होता है, हानि होता है। और हानि को एल से सूचित करते हैं, एल से सूचित करते हैं। और एल फोर क्या होता है, लॉस, एल फोर क्या होता है, लॉस यानी घाटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग, क्या एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है। ये क्या होता है, सीपी, और सीपी क्या होता है, 100% होता है। तो सीपी क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, सीपी क्या होता है, 100%। अब यहाँ से बात करेंगे हम लोग, क्या एक SP2 होता है और एक SP1 होता है, SP1। ठीक है, इन डायग्राम को आप समझिएगा। तो सीपी कितना होता है, 100%। अब ये SP दो गो होता है, एक होता है लाभ के केस में,
प्रतिशत प्रॉफिट के केस में, एक होता है लॉस के केस में। ठीक है, तो जब प्रतिशत लाभ होता है तो 100 में क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, तब निकालते हैं एसपी का परसेंटेज। और हानि में क्या करते हैं हम लोग, 100 में से लॉस जो उतना प्रतिशत होता है उसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो लाभ होने में क्या करते हैं, लाभ होने पर 100 में जोड़ते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा, लाभ होने पर 100 में जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हानि होने पर 100 में घटाना है। हानि होने पर 100 में घटाना है। उसके बाद सीपी हमेशा 100% होता है। सीपी हमेशा 100% होता है। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट याद रखेंगे, 100% से अधिक होने पर लाभ होता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट में याद रखेंगे, 100% से कम होने पर हानि होता है। यहाँ तक में मेरे ख्याल से आपको कहीं दिक्कत नहीं आया होगा। अब चलिए थोड़ा हम लोग कुछ सवाल करके देखते हैं। ठीक है, अब सवाल पे आ जाते हैं। सीपी मतलब समझ गए क्या होता है, एसपी मतलब समझ गए क्या होता है, पी मतलब क्या होता है और एल मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पे सीपी लिखेंगे तो समझ जाइएगा। सीपी मतलब क्या होगा, क्रय मूल। सीपी मतलब क्रय मूल, अब हर जगह क्रय मूल नहीं लिखेंगे। एसपी मतलब विक्रय मूल, विक्रय मूल्य। पी मतलब लाभ और एल मतलब हानि। एल मतलब क्या होता है, हानि। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल पे बात करते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 में हम बोले, जो सीपी बराबर हम आपको दे दिए कितना, 500, और एसपी बराबर दे दिए हम आपको कितना, 600। हम आपको बोले बताइए कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, प्रतिशत, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिएगा। आपको पता है जो आप किसी वस्तु को खरीदते तो वह कितना होता है, 100% होता है। तो ये जो 500 है, 500 में आप किसी वस्तु को खरीदे हैं तो वो आपका क्या है, 100% है। तो ये 500 जो है वह किन के बराबर हो जाएंगे, 100% के बराबर हो जाएंगे। अब कितना में बेच रहे हैं वस्तु को, 600 में। तो 600 का वैल्यू क्या हम यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा 100 बटे कितना, 500, गुना हो जाएगा कितना, 600। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से अगर काटेगा तो कितना होगा, 20, और 20 6 के कितना हो गया, 120%। अब आप बताइए 20 छः कितना हो गया, 120%। पहले आपके पास कितना धन था, 100%, अब कितना हो गया, 120%। आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ हुआ तो कितना का हुआ, तो 120% में से क्या करना है, 100% को घटा लेंगे। तो 20% का क्या हुआ, आपको लाभ हो गया। समझे, 20% यानी एक देखिए 20% हुआ ना, तो 20% का क्या हो गया, लाभ हुआ। ठीक है, तो 100 से कितना अधिक है, 20 अधिक। तो 100 से जितना अधिक होगा तो क्या होगा, वह लाभ होगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न करेंगे इसमें पूरा। सीपी बराबर सपोज दैट मान लेते हम 1000 रुपया है, और एसपी बराबर मान लिए कितना, 1200 रुपया था। हम बोले प्रतिशत प्रॉफिट बराबर वाट क्या होगा बताइए। तो आप बोले सर जी 1000 रुपया में अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो मेरा 100% धन होता है। कितना होता है, 100% धन उसमें लगता है। तो अब 1200 में अगर हम बेचते हैं तो कितना परसेंट हो जाएगा तब, तो 100 बटे कितना, 1000 गुना कितना, 1200।
देखिए 3 जीरो है तो 2 जीरो ये खत्म, 1 जीरो ये खत्म, कितना हो गया 120%। अब बताइए पहले आपके पास 100% धन था, अब 120% हो गया, तो क्या हो गया प्रतिशत वृद्धि हुआ कि नहीं, तो कितना हुआ, तो 120% में से आपको घटा लेना है 100% को, कितना हो गया 20%। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आया। चलिए अब जो है लाभ के केस में आप लोग देख लिया, अब जरा हम लोग हानि के केस में बात करते हैं। यहाँ पे हम बोल दिए क्या सीपी बराबर 600 और एसपी बराबर ले लिए कितना 500। सीपी बराबर कितना लिए 600, एसपी बराबर 500, तो हम बोले लॉस का प्रतिशत बताइए, लॉस का कितना रुपया का लॉस होगा, लॉस का प्रतिशत बताइए। अब कहिएगा सर ये जो हम 600 रुपया में वस्तु को खरीदे हैं वो मेरा कितना है 100% धन था, कितना था, अब उसको हम कितना में बेच रहे हैं तो 500 में, तो यहाँ से क्या नहीं निकल जाएगा, तो 100 बटे कितना 600 गुना 500। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 50 दूना 100, तो कितना हो गया ये, यानी 250 बटे कितना 3, तो हानि हुआ ना। तो अब बताइए पहले 100% था, अब 250 बटे 3% हुआ, तो प्रतिशत क्या निकालेंगे लॉस, तो कितना होगा 100 में से क्या करेंगे 250 बट्टे 3 को अगर आप घटाएंगे तो नहीं कुछ तो क्या होगा 1, यहाँ से होगा 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 को 1 से गुना करिएगा तो कितना होगा 300 माइनस कितना हो जाएगा 250, यानी कितना, यानी 50 बटे कितना हो जाएगा 3%, अर्थात लॉस का जो हो जाएगा कितना होगा 16.2/3%, यानी 16 क्या हो जाएगा 2/3% का क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे हम लोग ले लेते हैं, पुनः क्वेश्चन ले लेते हैं। सीपी बराबर ले लिए कितना 500 और एसपी बराबर ले लिए कितना 400, तो हम बोले बताइए कितना प्रतिशत का लॉस हुआ, यानी 500 में कोई वस्तु आप क्या किए हैं खरीदे हैं, 400 रुपया में क्या किया उसको बेच दिए, तो कहिएगा सर ये जो 500 रुपया है मेरा वह 100% के क्या है बराबर है, 500 रुपया जो है वो मेरा 100% के क्या है बराबर है, तो 400 रुपया कितना के हो जाएंगे क्या नहीं निकाल पाएंगे, तो 100 बटे कितना 500 गुना 400, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे तो कितना होगा 20, तो 20 चौके कितना हो गया 80%। बताइए आपने 100% में खरीदा था 80% में बेच दिया तो क्या हुआ आपको, तो प्रतिशत क्या होगा लॉस हो गया, तो कितना का कहिएगा, तो 100 माइनस कितना 80, यानी 20% का आपको क्या हो गया लॉस हो गया। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। इसी पे हमने क्या कहा जो सीपी बराबर ले लिया कितना 1000 और एसपी ले लिया हमने 800 रुपया, एसपी मतलब 800 विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना 1000 में खरीदे 800 रुपया में बेच दिए, तो कितना प्रतिशत का लॉस हुआ। बहुत बढ़िया कहिएगा सर ये जो मेरा 1000 है ना वह कितना परसेंट के बराबर है 100% के बराबर है, तो क्या 800 कितना परसेंट के बराबर है नहीं निकल जाएगा, तो 100 बटे कितना 1000 गुना 800, 3 जीरो है तो 2 जीरो ये खत्म 1 जीरो ये खत्म, कितना हो गया 80%। कहिएगा सर 100% में खरीदे थे 80% में बेच दिए तो क्या हो गया प्रतिशत लॉस, तो कितना हो गया, तो 100 माइनस 80, यानी 20% का क्या हो गया लॉस हो गया। क्या समझ में आया बात की नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस टाइप के सवाल में आपको कोई भी तरह की दिक्कत या परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब दूसरे इसी तरह से हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है अब आइए, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न इस टाइप से रहेगा। ठीक है कहेगा यदि किसी वस्तु को 20 रुपया में खरीद कर ठीक है 20 रुपया में खरीद कर 30 रुपया में बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत निकालें। ठीक है ये
अब देखिए यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो CP मतलब कितना में खरीदा, 20 रुपया में। SP मतलब बेचा कितना में, 30 रुपया में। तो कितना रुपया का लाभ हुआ, यही चीज़ हमको निकालना है, प्रतिशत प्रॉफिट निकालना, प्रतिशत प्रॉफिट। तो चलिए ये जो कहिएगा सर 20 रुपया में जो खरीदे हैं वो मेरा कितना है, 100% अपना है, तो 30 रुपया में कितना होगा, नहीं निकल जाएगा। तो 100 बटे कितना, 20 गुना कितना, 30, 20 पंचे कितना होगा, 100, तो 30 पंचे कितना हो गया, 150%। अब बताइए कितना हम खरीदे थे, 100% में, कितना हम बेच रहे हैं, 150% में, तो कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर कितना, 150 माइनस 100 यानी कितना, 50% का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछा जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। लाभ के केस में देखें, हानि के देखे थे, लिखेंगे यदि किसी वस्तु को 25 रुपया में खरीद कर 20 रुपया में बेच दिया जाता है तो हानि प्रतिशत निकालें। ठीक है, इस टाइप से जब प्रश्न पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए देखते हैं। तो CP कितना है, 25 रुपया, CP कितना है, 25 रुपया, और देखिए SP कितना है, 20 रुपया, यानी आपको क्या हो रहा है, लॉस का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। कहिएगा सर ये जो 25 रुपया है हमने खरीदा है तो ये मेरा कितना परसेंट है, 100% है सर। तो 20 रुपया में हम बेच रहे हैं तो ये 20 रुपया जो कितना परसेंट के बराबर होगा, 100 बटे कितना, 25 गुना कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ से काटेंगे 2500 के 100, तो 20 के कितना हो गया, 80%। ठीक है, तो कितना हो गया, 80%। तो अब यहाँ से देखिए आपको क्या होगा, लॉस हो गया, तो लॉस प्रतिशत कितना हो गया, 100 माइनस कितना, 80, यानी कितना, 20% का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, आराम से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्या किए, लाभ और हानि दोनों के केस में देख लिए। अब आपको क्या किया, थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा टाइप से पूछेगा। क्या पूछेगा, जो यदि किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर यदि किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, SP दिया हुआ है। SP कितना दिया हुआ है, 1200, प्रॉफिट कितना है, 20%। आपको चाहिए क्या, वस्तु का क्रय मूल्य, आपको चाहिए क्या, CP, और CP का वैल्यू कितना होता है, 100% आपको क्या चाहिए। तो आप कहिए, आपको हम बताए हैं जब लाभ पर वस्तु को बेचते हैं तो 100 में जोड़ के बराबर करते हैं। तो यहाँ विक्रय मूल्य दिया था, विक्रय मूल्य का प्रतिशत निकालेंगे, तो SP का जो प्रतिशत होगा, यहाँ 20% लाभ हो रहा है, तो 20% लाभ मतलब कितना, 120% का वैल्यू दिया हुआ कितना, 1200। आपको चाहिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, बस यही आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 1200 बट्टे 120 गुना कितना, 100, यहाँ से कट जाएगा, 10 मरते 100 गुना 10 कितना हो गया, 1000, यानी उस वस्तु को कितना रुपया में खरीदा गया था, 1000 रुपया में। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं क्या, जो यदि किसी वस्तु
को, ठीक है, 800 रुपया में, 800 रुपया में बेचने पर, 800 रुपया में बेचने पर 20% का हानि होता है, हानि होता है। तो वस्तु का, ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या दिया हुआ है, एसपी, एसपी कितना दिया हुआ है, 800 रुपया, एसपी 800 रुपया, यानी विक्रय मूल्य कितना, 800 रुपया। लॉस कितना दिया हुआ, 20%। आपको क्या चाहिए, सीपी, तो सीपी होगा कितना, 100%। आपको क्या है, ये निकालना आपको। अब एसपी का प्रतिशत क्या होगा, एसपी का अगर आप प्रतिशत निकालेंगे तो 20% लॉस हो रहा, मतलब कितना, 80%। तो एसपी एसपी के बराबर होगा, तो यहाँ से 80% जो है वो किन के बराबर हो जाएंगे, 800 के बराबर हो जाएंगे। आपको क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, तो आपको कितना निकालना पड़ेगा, 100%। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 800 बटे 80 गुना कितना, 100। 80 से कट जाएगा ये 10 मरतबे में, यहाँ से जब गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। अर्थात उस वस्तु को कितना में खरीदा गया था, 1000 रुपया में। समझ में आया। चलिए ये हम लोग देख लिए विक्रय मूल्य होता है तब। अब क्रय मूल्य में खरीद कर बेचेंगे वस्तु को, ठीक है। जैसे प्रश्न लिए, यदि किसी वस्तु, यदि किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर किस मूल्य पर बेचें, किस मूल्य पर बेचें ताकि 20% का लाभ हो, ठीक है। एक एक टाइप का सब क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो यहाँ पर आपको सीपी दे दिए कितना, 500 रुपया, सीपी कितना दे दिए, 500 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे एसपी सीपी दे दिया, प्रॉफिट कितना दे दिए, 20%। आपको क्या चाहिए, एसपी, एसपी का मान दिया नहीं है, एसपी आपको निकालना है। तो एसपी का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 20% लाभ आप 120% में बेचेंगे। आप ये जो खरीदें आपका 100% है, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, जो 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 500। तो आपको क्या चाहिए, एसपी चाहिए 120%, यानी 500 बटे कितना, 100 गुना 120। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया तो कितना हो गया, यानी 600 रुपया में। अर्थात उस वस्तु को आप कितना में बेचेंगे, 600 में अगर आप बेचेंगे तो आपको कितना % का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए यहाँ तक में अगर कोई भी तरह की आपको समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। और इनसे आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक इनको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।